दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से गूगल शीट की मल्टीपल कॉलम्स को गूगल फॉर्म से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ऐप स्क्रिप्ट की मदद से। इससे पहले भी दोस्तों मैंने गूगल शीट की डेटा को गूगल फॉर्म से कनेक्ट कर कैसे किया जाता है इसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर एक क्वेरी मेरे पास आई हुई है और यहाँ पर एक मेरे पास मेल आया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ये जो मेल है ये शुभम पालेगांवकर ऐसे करके इनका ईमेल आईडी है और इन्होंने एक्चुअल में मेरे से पूछा है कि एक्चुअल में उन्होंने एक फॉर्म गूगल शीट से डेटा को गूगल फॉर्म्स में कैसे ले जाना है, उन्होंने मेरी वीडियो देख करके ये चीज़ उन्होंने किया हुआ है। लेकिन उसमें जैसे मैंने सिंगल कॉलम्स के लिए बताया था तो वो सिंगल कॉलम्स ही वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कई सारे कॉलम्स हैं जिसको वो गूगल फॉर्म से वो कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो चीज़ नहीं हो पा रही है। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा तो मैं सोचा आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ, और यदि ये वीडियो अगर वो भी देख रहे हैं तो इसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो में उनको मिल जाएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। और ये सारे जो कोड है अभी आप बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम चल रहा है तो इसलिए मैं वेबसाइट पे भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म होगा ये सारे कोड जल्दी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट के अंदर, और यहाँ पर देखिए ये मेरा एडिटर है और मैं पहले अपने शीट को भी दिखाता हूँ, देन फॉर्म, और फिर मैं एडिटर को भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा कुछ डेटा है। सपोज मान लीजिए मेरा 3 कॉलम्स हैं, मैं ये चाहता हूँ तीनों कॉलम्स को मैं अपने फॉर्म्स के अंदर ऐड करूँ, वो भी गूगल शीट से। तो यहाँ पर सेम चीज़ें मैंने बना लिया है, नेम है, कोड है और स्टेटस है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखेंगे तो एज ए ड्रॉप डाउन है, और जस्ट मैं नीचे आऊँगा तो ये है मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ। सेम इसी तरीके से स्टेटस को अगर देखोगे तो अब ड्रॉप डाउन है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी गूगल शीट की डेटा है वो एक एक करके मेरे इस गूगल फॉर्म्स में ऐड हो जाएं। तो ये कैसे करेंगे, तो अब एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट करूं मैं कोडिंग पे, तो इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो भी आप बॉक्स देख रहे हैं, ये हर एक बॉक्स की अपनी एक आईडी होती है। तो अगर आप इस आईडी को चाहें तो आप डायरेक्टली, जैसे कि आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप इंस्पेक्ट करके इसके जो HTML में जा करके इसकी आईडी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे कोड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पहले अपना थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि हम लोग किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते थे। तो मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको इंस्पेक्शन का जो टेबल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एक्चुअली ये HTML एडिटर है, और यहाँ पर आप क्लिक करके कंट्रोल F जैसे ही करेंगे और यहाँ पे आई गेट आइटम और यहाँ पर आईडी जैसे करेंगे तो यहाँ पर गेट आइटम आईडी, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, आइटम आईडी है नहीं, आई थिंक ये आइटम डाटा आइटम आईडी है, डेटा आइटम आईडी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेटा, और यहाँ पर ये एक्चुअली ये बता भी रहा है कि ये हमारे पास 4 हैं, मतलब ये डेटा आइटम आईडी से इस फॉर्म में मतलब 4 ऐसे बॉक्स हैं कि जो डेटा आइटम आईडी अपनी बना के है इसके अंदर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर मैं आइटम आईडी ही रहने देता हूँ, आप अगर इसको पूरा देना चाहते हैं तो डाटा आइटम आईडी भी लिख सकते हैं। तो डेटा तो मैं यहाँ पे राइट और अप एंड डाउन का एरो है, इस पर क्लिक करें तो ये सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाता है। जैसे ही देखिए यहाँ पे कर्सर भी हाईलाइट हो जाता है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये जस्ट मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर इसकी ये बॉक्स उसकी हाईलाइट हो जा रहे हैं। यहाँ साइड में अगर आप देखेंगे तो ये वाला, तो मैं थोड़ा सा अगर इसको स्क्रॉल करूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ हल्का सा, तो यहाँ पर देखिए हर एक का अपनी जो बॉक्स की आईडी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये सारे जो 3 बॉक्स हैं, ये तीनों बॉक्स की जो होता है आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए फर्स्ट वाले का सेकंड, और दूसरे पे क्लिक करूँगा तो ये कोड के बॉक्स की आईडी है, और ये थर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये थर्ड वाले बॉक्स की आईडी है। तो अगर आप यहाँ से भी चाहें तो इसकी आईडी को आप यहाँ पे यहाँ से भी ले सकते हैं, और कोड से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से पहले दिखाता हूँ आपको, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ अपडेट फॉर्म।
मैंने यहाँ पे अपडेट फॉर्म बनाया और इसके बाद मैं इस फॉर्म की जो आईडी है, मैं उस फॉर्म की आईडी को यहाँ पे ले लेता हूँ और थोड़ा सा एक वेरिएबल में इसे एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर्म आईडी, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी ये फॉर्म है इसकी फॉर्म की आईडी हम ले लेते हैं और ये d/ के बाद और एडिट से पहले की जो भी URL है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और देन इसको हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म की आईडी है। देन इसी तरीके से हमें सीट को भी ऑपरेट करना है तो हम सीट आईडी को भी ले लेते हैं। सीट आईडी नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया और यहाँ पे चलते हैं अपने गूगल सीट के अंदर और यहाँ पे गूगल सीट के यहाँ d/ के बाद सेम उसी तरीके से जैसे अपने फॉर्म में लिया था और एडिट से पहले जितना भी आपका URL है इसको कॉपी कर लेना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस आईडी को आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब जैसे हम स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए स्प्रेडशीट ऐप डॉट ओपन बाई आईडी इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अगर आपको फॉर्म में करना है, फॉर्म पे काम करना है तो फॉर्म ऐप है और अगर आप वर्ड वगैरह पे काम करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट ऐप होता है और स्लाइड पे करेंगे तो स्लाइड ऐप है। तो मतलब ये इनका एक इंटरफेस है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बाकी जो इस इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी मुझे फॉर्म पे काम करना है तो मैं पहले फॉर्म को एक्सेस करता हूँ और मैं एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ फॉर्म नाम से। तो यहाँ पर फॉर्म ऐप डॉट गेट ओपन बाई आईडी ये हम कर लेते हैं। इस फॉर्म को एक्चुअली हम ओपन कर लेते हैं। ओपन बाई आईडी यहाँ पे करने के बाद जो इसकी आईडी है फॉर्म आईडी उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्म को एक्सेस कर लिया है। अब फॉर्म को एक्सेस करने के बाद जो यहाँ पर इसको देख रहे हैं आप, ये सारे जो आइटम वन है, मैं इस कोड को रहने देता हूँ मैं क्योंकि मैं अभी दिखाना भी है मुझे। तो ये जो बॉक्सेस वगैरह देख रहे हैं इसको आइटम बोलते हैं। तो इस आइटम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और आइटम को जब हम फाइंड आउट कर इसके पहले आइटम्स को हम पता कर लेते हैं कि इस फॉर्म के अंदर कितने आइटम हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट आइटम नाम का और आइटम में हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म डॉट गेट आइटम्स। तो यहाँ पर ये मेथड आपको मिल जाएगा गेट आइटम्स, एक मेथड है। तो ये जो मेथड है ये हमें जो मतलब जो रिजल्ट देगा वो एक एरे के रूप में होगा। मैं आपको लॉगर के अंदर इसको चेक करके भी दिखाता हूँ, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने डाल दिया आइटम। तो मैंने इसको सेव किया और इस फंक्शन को मैंने रन किया और इसके दोबारा से सेव करके रन करता हूँ और यहाँ पे फॉर्म आईडी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो कहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ किया है इसको हम देख लेते हैं। फॉर्म आईडी हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, तो एक्चुअली मैंने इसको लिखता आईडीज़ लिख देता हूँ और इसको भी आईडीज़ ऐसे कर देता हूँ, फॉर्म आईडीज़। देन उसके बाद हम रन करते हैं और यहाँ पे सीट आईडी भी बोल रहा है। एक्चुअल में ये कोड पहले इसी सीट में मैंने जस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है तो इसलिए ये बोल रहा है कि आपने पहले से डिक्लेयर करके रखा है। तो ये लेट का मतलब फंक्शनैलिटी है कि आप एक वेरिएबल को इसी सीट में दोबारा इस्तेमाल लेट करके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हमने सीट आईडीज़ कर दिया इसको, फिलहाल कोई बात नहीं, ये काम हमारा हो चुका। और ये देखिए जो भी हमें मिलना था आइटम्स इसके अंदर कितने हैं, तो उसने ये बता दिया कि इसके अंदर जो आइटम है वो 3 है और 3 आइटम है और इन तीनों आइटम की एक्चुअली हमें जो था आईडी फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये जो मिला है ये एक एरे मिला हुआ है। अब इस एरे को जो होता है हमें एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पर लूप का इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली हम आइटम डॉट फॉर ईच का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप फॉर लूप का भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी जो लूप्स आप जानते हो उसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो ये एक कॉल बैक फंक्शन है। तो इसके अंदर जो होता है हम ये एक अपने अंदर पैरामीटर लेता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आइटम आईडी नाम का एक वेरिएबल इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा आइटम आईडी है, आइटम की जो आईडी है कि हम उसकी आईडी को फाइंड आउट करें। आइटम आईडी डॉट गेट आईडी, आइटम आईडी डॉट गेट आईडी से हमें क्या मिल जाएगा, उसकी आईडी हमें फाइंड आउट हो जाएगी। गेट आईडी, आइटम आईडी एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो होता है हमारा आइटम आईडी डॉट गेट आईडी। तो एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा
स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई, मतलब ये केस सेंसिटिव होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर लेट नाम का एक वेरिएबल को इस आईडी के अंदर, इसको ये जो आईडी हमें मिलेगी एक वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर करते हैं, तो लेट और यहाँ पे डाल देते हैं आईडी। तो यहाँ पर हमें आईडी मिल जाएगी इस तरीके से। आइटम आईडी के जब हमने लूप लगाया तो उसकी हर एक वैल्यू पर ये जाएगा और उसकी आईडी जो भी होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। लॉगर में हमने डाला और लॉग किया, और लॉगर के अंदर अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो जो आईडी हमें अभी मिली हुई है तो वो हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखाता भी हूँ कि ये किस तरीके से आपको नज़र आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और देन मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जो कि समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा कि ये क्या आईडी है, तो अगर आप लॉगर की जगह कंसोल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपको परफेक्टली आपको इसमें समझ में आ जाएगा। मैं इसको सेव किया और रन किया तो ये 3 आईडी देखिए यहाँ पे जो वो आइटम है उसकी हमें आईडी यहाँ पे मिल चुकी है। मैं अगर अपने फॉर्म्स के अंदर चलूँ तो ये देखिए 18, 31, 833 और 294 है। मैं चलता हूँ 18, 31, 833 और 294, बाकी के 2 भी सेम उसी तरीके से हैं। तो आप चाहे तो जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था वैसे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इसका इस्तेमाल करके भी आप आईडी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैंने लूप लगाया था, बेसिकली हमको आईडी फाइंड आउट करनी थी, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मैं इसको कॉमा देता हूँ यहाँ पे, और इसी की जो भी आईडी है फिलहाल तो मैं अभी इसको स्टोर कर लेता हूँ ID1 और इसी तरीके से लेट, और लेट के बाद फिर यहाँ पर हमें ID2 और इसी तरीके से दोबारा हम ले लेते हैं लेट के नाम से ID3। तो अब यहाँ पर जो भी हमें अभी आईडी मिली थी उस आईडी को आप यहाँ से भी कॉपी कर लीजिए, या तो फिर जैसे आपने कोड से आपको मिला था आप वहाँ से भी कोड से भी ले सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक एक करके इन आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर दूसरा में चलते हैं, दूसरी जो हमारी आईडी है उसको भी हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था कि आप चाहें तो अपने कोड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस कंडीशंस में आप परेशान हो जाएंगे एक एक चीज़ों को खोजने में, और ऐसे क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली एक कोड बनाया और उसकी आईडी को आपने फाइंड आउट किया और एक एक आईडी को आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जो तीसरी आईडी है हमारी, उसको भी हम स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि लास्ट है हमारा स्टेटस की। तो स्टेटस वाली भी हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो हमारा जो ये बेसिकली जो लूप था, इस लूप का यही काम था कि ये आईडी को हम फाइंड आउट कर लें। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी आईडी आ चुकी है। अब जब ये आईडी आ चुका है तो हमें क्या करना है कि इसी आईडी पर जो हमारी स्प्रेडशीट की वैल्यू है उसे हमें जो है पेस्ट करना है, एक एक कॉलम की वैल्यू। तो वो चीज़ कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें अब स्प्रेडशीट पे काम करना है। यहाँ से हमारा आईडी मिल चुका है, अब हमें अपनी स्प्रेडशीट पर काम करना है। तो स्प्रेडशीट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट WS, और यहाँ पर हम बनाते हैं स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो आपका हमने ये जो एडिटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो एडिटर है एक्चुअली मैंने यहाँ पर, मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो चुका है। और ये एडिटर हमने यहाँ से ओपन किया हुआ है, यहाँ से स्क्रिप्ट एडिटर से। तो इससे तो ये जो एडिटर है ये हमारे सीट से अटैच नहीं है। तो अगर हम स्प्रेडशीट डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट करेंगे और गेट सीट बाई नेम करेंगे तो वो हमें सीट वहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ये एडिटर इस सीट से अटैच नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट ऐप डॉट ओपन बाई आईडी कर लेते हैं, क्योंकि आईडी से हम इसको आसानी से खोल लेंगे। और आईडी में हम डाल देते हैं सीट की जो हमारी आईडीज़ हैं, सीट आईडीज़। तो आईडीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब जैसे ही ये सीट आईडी हमें मिल गई तो हम इसके सीट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सीट,
और सीट में हम यहाँ पर ws.getSeat_by_name मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो इसका सीट नेम है वो है हमारा सीट 1। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, सीट 1 है। मैं अगर चलूँ अपने सीट के अंदर तो ये देखिए सीट 1 है। तो यहाँ पर हमने सीट को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इस सीट की जो भी तो हम आगे का कोड लिखें तो पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं यहीं पर कि हमें अभी करना क्या है कि हम एक ऐसा लूप बनाना चाहते हैं कि इसमें जितने भी कॉलम्स हैं उतनी बार लूप चले। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं तो 3 कॉलम 3 बार ये लूप चले, और जब ये पहली बार चले तो ये इसके नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करे। जब दूसरी बार चले तो उसकी जो नीचे की वैल्यू वो फाइंड आउट करे, और तीसरी बार जब चले तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले। तो इस तरीके से हम एक लूप क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें सीट तो मिल चुकी है, तो हमें एक काम और करना है कि जो भी सीट है तो उसका हमें लेबल को फाइंड आउट करना है। लेबल मतलब जो उसकी हेडिंग है, हेडिंग को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे seat.getRange। यहाँ पे हमने किया गेट रेंज में हमारा जो स्टार्टिंग रो है वो 1 है, कॉलम भी हमारा 1 है, और नंबर ऑफ रोज में भी चूंकि हमें हेडिंग फाइंड आउट करना है तो हेडिंग हमारा पहले नंबर रो में है तो लिखेंगे 1। और यहाँ पे आप LC नाम का डाल दीजिए लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम को भी हम डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे कहीं, लेट LC इक्वल्स टू यहाँ पर जो भी हमारा सीट है डॉट गेट लास्ट कॉलम। तो इससे हमारा जो भी कॉलम होगा उसकी काउंटिंग हमें मिल जाएगी, और वो हमने LC के वेरिएबल नाम से के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद गेट वैल्यूज़, तो उसकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो गेट वैल्यूज़ हमने कर लिया और यहाँ पे हमको उसकी वैल्यू मिल चुकी है। तो एक्चुअली इसको हम एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं क्योंकि ये हमें काम है, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है। आप इसे हेडिंग या लेवल जो भी चाहें आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है और हम इसको अभी लॉगर के अंदर प्रिंट करें तो logger.log, और यहाँ पर हमने डाला लेबल। तो अब मैं इसको अगर सेव करके रन करूँ तो हमें देखिए ये किस तरीके से मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो भी लेबल था, नेम, कोड और स्टेटस, वो हमें मिल चुका है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि यहाँ पर दो एरे हैं, मतलब ये एरेज ऑफ एरे हैं, एक आउटर साइड में लगा हुआ है, एक इनर साइड में। अगर इस तरह से वैल्यू अगर होगी तो हमारा जो तो हम क्या कर कि ये हमें फॉर्म के अंदर हम ऐसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म में एरेज ऑफ एरे में वैल्यू नहीं जाती, वो केवल एरे के रूप में वैल्यू स्टोर कर, मतलब इसके डेटा अगर होगा तो वहाँ पे वैल्यू जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें हटाना होगा। तो ये हम कैसे हटा सकते हैं? तो इसके लिए जो गेट वैल्यूज़ है यहाँ पर आपको इस तरीके से करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 टाइप करना है और रन कर देना है। तो वहाँ से देखिए वो जो एरेज जो आउटर में जो लगा हुआ था वो हट चुका है और हमारा वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल गया है। तो हम इसी तरीके से डेटा को स्टोर करवा सकते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब जब हमको एरे मिल चुका है तो हमें क्या करना है, इस एरे का पर एक लूप लगाना है और उसकी जब पहली बार चले तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसके नीचे की सारी वैल्यू ग्रैब कर ले। वो कैसे करते हैं? तो हमने यहाँ पे लेबल, फिर से हम वही फॉर ईच का इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर ईच। और फॉर ईच चूँकि एक कॉल बैक फंक्शन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर देते हैं जिसका नाम है ई। और ई चूँकि है तो यहाँ पर इसको स्मॉल लेटर में करते हैं, पहले ई कर दिया। तो ई जब हमारा यहाँ पे मिल चुका है तो अब इसको हम चूँकि ये कॉल बैक फंक्शन है तो ये कुछ न कुछ हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ रिटर्न करे उससे पहले हम यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं। तो अब जब ये लूप चलेगा तो हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ को जो होता है, जब पहली बार चले तो नीचे की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे? तो हमारी जो सीट है जो कि हमने सीट 1 के नाम से दिया हुआ है, सीट डॉट गेट रेंज कर लिया। और उसके बाद जब ये स्टार्ट होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये स्टार्ट होगा तो मतलब ये दूसरे नंबर से हमारा डेटा है तो हमें दूसरे नंबर से स्टार्ट करवानी है 2।
और इसके बाद यहाँ पे फिर कॉलम देना है, वो भी कॉलम चूँकि हमें डायनेमिकली देना है, जब पहली बार 1 हो फिर दूसरी बार वो 2 होगा 3 होगा ऐसे जाएगा। तो डायनेमिक करने के लिए यहाँ पर हम क्या करें, जहाँ पे ई है वहाँ पे एक और पैरामीटर पास कीजिए जो कि हमें पोजीशन बताता है, इंडेक्स बताता है, या आई लिखिए या इंडेक्स लिखिए, मैं यहाँ पे इंडेक्स ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इंडेक्स होगा ये हर बार हमें काउंटिंग देगा, उस कॉलम की पोजीशन बताएगा कि ये जो कॉलम है ये कौन से पोजीशन पे। मैं अभी ये चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इंडेक्स और यहाँ पे लिख देता हूँ +1। मैं क्यों लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें भी क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, एल रो नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें कितना नीचे जाना है ये यहाँ पे पूछता है नंबर ऑफ रोज में, और देन नंबर ऑफ कॉलम में वहाँ पे 1 डालना है, डॉट गेट वैल्यूज़। ये हमने कर लिया गेट वैल्यूज़। जैसे हमने गेट वैल्यूज़ किया और ये हमको यहाँ पे इसकी सारी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये ई और इंडेक्स हमें क्या बता रहे हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं पहले फिलहाल। यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लॉगर के अंदर चलते हैं, डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है पहले ई उसको प्रिंट करते हैं, और जो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और जस्ट नीचे जा करके इसकी इंडेक्स को भी प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया, इसको मैं करता हूँ सेव और देन रन। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे एल रो इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ अभी हमने नहीं किया क्योंकि एल रो अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको एल रो को भी डिफाइन कर देते हैं। एल रो यहाँ पे कर देते हैं, लेट नाम के एक वेरिएबल में एल रो को डाल देते हैं, और सीट से हमें इसकी लास्ट रो को फाइंड आउट करना है, गेट लास्ट रो। तो इससे हमारा लास्ट रो फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट रो बताएगा हेडिंग के साथ, इसलिए हम इसको -1 कर देंगे। तो यहाँ हमारा एल रो भी आ चुका है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इंडेक्सिंग हमें यही चीज़ बता रहा है कि मतलब हमें, अगर मैं नेम की बात करूँगा तो नेम मेरा 0 पोजीशन पे है, क्योंकि इंडेक्स हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। नेम 0 से होगा, कोड 1 से स्टार्ट होगा और स्टेटस हमारा 2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे नेम मेरा 0 से है, कोड 1 से है, और नेक्स्ट वाला जो स्टेटस है हमारा दूसरे नंबर कॉलम पे है। इट मीन्स अगर मैं, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कॉलम नंबर 1 पे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको आउटपुट में मिल चुकी है। अब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, लेट आउटपुट। चूँकि ये हमारा आउटपुट हमें मिल चुका है, आउटपुट, और टी को भी स्मॉल कर देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हमको आउटपुट मिल चुकी है। मैं इसको लॉगर के अंदर अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये जो वैल्यू मिल रही है वो किस टाइप से मिल रही है हमें एक्चुअल में, कि ये हमारा फॉर्म के अंदर स्टोर करने लायक है, मतलब ये एरे के रूप में है कि एरेज ऑफ एरे है, ये चीज़ हमें देखना होगा। इसको सेव कर लिया और मैंने इसको रन किया, और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो एरेज ऑफ एरे के रूप में मिल रहा है, मतलब ये एरे नहीं है। हमें क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है इससे हमें इसमें जो आउटर साइड जो एरे मिल रहा है इसको हमें हटाना है। तो इतने सारे जो लॉगर अभी हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका हमें यूज़ नहीं है। तो अभी और कहीं भी हमने लॉगर का इस्तेमाल किया है, कंसोल में हमने आईडी भी डाली हुई है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो अभी एरे ऑफ एरे है। तो यहाँ पे फिर हम वहीं इसी तरीके से 0 कर देते हैं, और ये जो वैल्यू आई थिंक आ रही है अब वो हमें एज ए एरे मिलना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। और ये देखिए एप्पल यस के इसका कोड आ रहा है, जो कि ये हमें इस तरीके से नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था कि ये जो एरे हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो इसकी वैल्यू हमें मिल रही, जो एरेज में आ रहा है, तो उसको हमें एक्चुअली एरे में कन्वर्ट करना था, ना कि एरेज ऑफ एरे में।
तो अभी यहाँ पर इसको हम ज़ीरो नहीं करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर मैप मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैप हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट है डॉट, और जैसे ही मैप यहाँ पे एम टाइप करते ही मैप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और इससे हम जो होता है उसको एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैप भी एक कॉल बैक फंक्शन है, तो हम इसको कर लेते हैं फंक्शन, और चूंकि ये भी एक पैरामीटर लेता है तो यहाँ पर हम इसको भी एक पैरामीटर दे देते हैं, और इसके लिए हम पैरामीटर दे देते हैं आर, और आर जैसे ही हमने दिया, और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि ये चूँकि कुछ रिटर्न करता है मैप, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन भी ये रिटर्न करेगा आर को ही रिटर्न कर देगा, और ये हमें कर देगा 0। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो भी वैल्यू मिलेगी अभी हमें आउटपुट की, वो हमें एज ए एरे के रूप में मिलेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लॉगर के अंदर चलते हैं, डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं आउटपुट को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो देखिए आपको क्या मिलता है। और अभी भी ये हमें यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपको जो भी आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है वो एक एरे के रूप में मिल रहा है। तो इस तरीके की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए थी। हमको एक्चुअल में क्या चाहिए कि ये जो कुछ यहाँ पे भी मिल रहा है वो हमें एक एरे के रूप में चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, जो ये आउटपुट हमें मिल रहा है, क्योंकि ये आउटपुट हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं कि मैप से जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको हम किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये हम डालते हैं रिज़ल्ट, और यहाँ पर इसको हम लेट नाम से एक रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं रिज़ल्ट, और मैंने रिज़ल्ट को क्या किया है, इसको आउटपुट के अंदर पेस्ट कर दिया और देन सेव किया और रन किया। और यहाँ पर देखिए जो भी हमें रिजल्ट में आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है एप्पल, बनाना, लीची। मतलब यहाँ पर जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट जो आउटर में मिल रहा था वो चीज़ें आप यहाँ से हट चुकी हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये मिल रहा है। मैं एक बार और रन करा के दिखाता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये 3 टाइम्स यहाँ 3 वैल्यूज़ आ रहे हैं, जो नीचे का जो है जो यस या नो है, यहाँ पर एक साइड में ब्लैंक भी आपको मिल रहा है। तो अब हमें इस ब्लैंक को भी ख़त्म करना है, क्योंकि हमें ये ब्लैंक चाहिए नहीं, क्योंकि ये फिर ये ब्लैंक आपके फॉर्म में भी ऐड हो जाएगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी हमें रिज़ल्ट से आउटपुट हमको मिल रहा है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फ़िल्टर फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे हम क्या करें, फिर जो भी ब्लैंक है उसको हम वहाँ से हटा लेंगे। फ़िल्टर में हम कंडीशन दे देंगे कि जो भी कॉलम ब्लैंक है उसको वो नेगलेक्ट करें। तो फ़िल्टर भी एक कॉल बैक फंक्शन है। यहाँ पे हम फंक्शन डालते हैं और फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू पास कर देते हैं, डाटा नाम का एक कोई इसके अंदर ऑब्जेक्ट दे देते हैं। और आई थिंक मैंने कहीं डेटा का इस्तेमाल डेटा 1 कर देते हैं, कोई बात नहीं होगा तो ये सही होगा। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा करके जस्ट नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है रिटर्न, और डेटा जो भी हमारा 1 है, डेटा 1, और ये नॉट इक्वल्स टू, और ये ब्लैंक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जस्ट ऐसे जो आपका इस तरीके से जो नॉट का साइन होता है लगा देना है। और यहाँ पर ये कंडीशन आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं दोबारा से इस रिज़ल्ट को मैं पहले मैं इसको सेव करता हूँ, रिज़ल्ट को मैं एक बार प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नो के बाद जो यहाँ पे आपको ब्लैंक अभी दिख रहा था वो यहाँ से हट चुका है। तो इट मीन्स मुझे जो चाहिए था वो यहाँ पे हो चुका है। थोड़ा और नीचे चलते हैं और आई थिंक ये जूम होना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा जूम हो चुका है।
तो ये जूम है 120%, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये आउटपुट में हमें ये जो हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट हमें मिलना था वो हमको मिल चुका है। अब एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो ये डायरेक्टली अभी हम यहाँ लॉगर से इसको ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम कर लेना है कि हमें कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कराना है। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ इस आईडी के अंदर हमें लेके जो वैल्यू डालना है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग लेके चलना है। मतलब ये आईडी 1 है तो हमारा मतलब ये कॉलम 1 की जो वैल्यू है वो मुझे आईडी 1 में पेस्ट करनी है, कॉलम 2 की वैल्यू आईडी 2 में, और इसी तरीके से 3 वाली को स्टेटस वाले कॉलम के अंदर पेस्ट करना है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे कैसे कंडीशन लगाएं कि इसके अंदर की वैल्यू जो है इसके पेस्ट होती जाए। तो हम यहाँ पर एक सिंपली एक इफ़ कंडीशन डालते हैं, और इफ़, और यहाँ पर एक चीज़ हम थोड़ा सा ध्यान रख लें, चूँकि हाँ ये लूप है आउटर का, तो फॉर ईच का लूप है। तो यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन हमने स्टार्ट कर लिया है, और यहाँ पर हमने इफ़ और ब्रैकेट को कर लेते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो इंडेक्स है वो हमेशा कॉलम की पोजीशन को बता रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू अगर हमारा इक्वल्स टू अगर 0 है तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं वो हम लिखेंगे। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि एक वेरिएबल बन जाए, और वेरिएबल में वहाँ पे हम डाल देते हैं आइटम 1, और आइटम 1 में या फिर आप इसको ऐसे ना करते हुए भी आप इसको अगर वेरिएबल बनाना चाहें तो बनाएं, या तो फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, जो भी आपका फॉर्म है फॉर्म डॉट गेट आइटम बाई आईडी, और आईडी में हम यहाँ पर जो भी हमने अभी आईडी अपनी बनाई है आईडी 1 डॉट, अब ये जो आईडी 1 है आप इसके टाइप को चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप फॉर्मूले से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं तो डायरेक्टली आप गूगल शीट में जाइए, और यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन जो होता है हमारा एज ए लिस्ट आइटम होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एज ए लिस्ट आइटम करना है, और यहाँ पर एज ए लिस्ट आइटम डॉट सेट, इसके अंदर वैल्यू को सेट करना है। और ये किसकी वैल्यू को आप सेट करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आपने दे दिया। अब यहाँ पे कंडीशनल बेसिस क्योंकि लेना है, क्योंकि लूप चलेगा तो वो सारी वैल्यूज़ हमें दे देगा, लेकिन उन वैल्यूज़ को हमें अलग अलग कॉलम में पेस्ट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया है। और देन दोबारा जहाँ पे इफ़ की क्लोजिंग हो रही है दोबारा से हमें एक एल्स इफ लगाना होगा, क्योंकि अभी और भी कई कंडीशंस हैं हमारे पास। एल्स इफ फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यदि इंडेक्स की जो वैल्यू है, और वो इंडेक्स हमारा इस बार जो जब दोबारा चलेगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया कि अगर ये इसकी वैल्यू अगर 1 है तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ले जा करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स की वैल्यू, बट यहाँ पे हमें देखिए थोड़ा सा हमको एरर भी मिल रहा है, और ये एरर क्यों आ रही है वो हमें देखना होगा। एल्स इफ में इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि इफ़ में स्पेस होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स की वैल्यू अगर ये हमारा 1 होगा, तो जो ये 1 होगा तो यहाँ पर इसका जो हमने इसके अंदर जो डेटा सेव करना है वो है हमारा मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस को भी आपको यहाँ पे ये जो एज ए लिस्ट आइटम है ये ड्रॉप डाउन के लिए होता है, और यहाँ पर आपको इसके लिए मल्टीपल के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है एज ए मल्टीपल, यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा, और एज मल्टीपल चॉइस आइटम इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देना। तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी सेट चॉइस वैल्यू में रिजल्ट की ही आएगी, क्योंकि हमने कंडीशन ऊपर में ही पास कर दिया है। तो जब अगर मैच खाएगा तो उसके अंदर ये वैल्यू आ जाएगा। फिर से हमें एल्स इफ देना है, और दोबारा से हमारी एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं इफ़ एल्स इफ, और यहाँ पर इफ़ एल्स इफ, और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अभी इसमें भी हमें कंडीशन देना होगा। इंडेक्स की वैल्यू यदि हमारा 2 है तो सेम यही उठा लेते हैं इस बार, ये जो एज ए लिस्ट आइटम है, क्योंकि हमारा जो दूसरा वाला जो सबसे लास्ट है जो कि स्टेटस का कॉलम है बॉक्स है, तो उसके अंदर जो था वो भी आईडी 1 है। ये देख लीजिएगा आईडी चेंज होना चाहिए, क्योंकि हर बार की जो आईडी है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी।
ID3 में भी हमारा एज ए लिस्ट आइटम है, उसमें भी जो वैल्यू आएगी रिजल्ट की आएगी, लेकिन कंडीशन क्या होगा, उसमें दूसरे नंबर कॉलम की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ये हमारा कोड बन के कंप्लीट हो चुका है और मैंने पूरा कर लिया है इस कोड को। मैं इसकी एक बार फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ प्रॉपर, कंट्रोल शिफ्ट और F, तो हमने यहाँ पर कर लिया है और इसको मैंने सेव कर लिया Alt Shift F से। और ये कोड आई हो सो मुझे कंप्लीट है। तो एक बार मैं अपने फॉर्म में चलता हूँ और यहाँ पे देखिए अभी कोई भी वैल्यू है नहीं और यहाँ पे भी कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं वापस अपने कोड में आता हूँ और इसको रन करता हूँ और एक बार चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई वैल्यू आती है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नहीं आएगा और नहीं तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं और कोड के अंदर और आइटम्स के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं अभी आपको दिखाऊँ तो नेम के अंदर आपका एप्पल, बनाना, लीची, और कोड के अंदर देखिए आपका ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अगर आप स्टेटस में जाएं तो स्टेटस में भी यस नो आ चुका है। मैं इसको अगर आप प्रीव्यू अगर आप देखेंगे, इसके प्रीव्यू को भी दिखाता हूँ और यहाँ पर देखिए ये आपका प्रीव्यू आ चुका है। मैं क्लिक करूँगा तो एप्पल, बनाना, ये देखिए एज ए आपका ड्रॉप डाउन बन चुका है। नीचे का मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे स्टेटस में भी आपका यस या नो हो चुका है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डेटा आ चुका है और इसके लिए जो कोड है वो आपने यहाँ पे देखा ही कि ये इसके लिए कोड है। ये बहुत ही जल्दी हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध हो जाएगा, तो आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोड समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर कोड समझ में आ गई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐप स्क्रिप्ट, ऐप सीट और आने वाले समय में भी वेब ऐप और से काफ़ी चीज़ें जो काफ़ी वीडियोस जो है मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो वो सारी चीज़ें अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको वीडियो को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।